2014 के बाद जब 2015 आया तो स्मिथ ने कुछ ऐसा किया कि लोग इन्हें डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर करने लग गए। पर अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि दुनिया का ग्रेटेस्ट बैट्समैन अभी चीटर कहा जाएगा और इसे बैन तक कर दिया जाएगा। फिर से वही 2015 वाली बैटिंग, 18 टेस्ट इनिंग के अंदर 800 से ज्यादा रन, 60 से ज्यादा का एवरेज। और आगे आप सोचिए, एक साल पहले ये बंदा एज अ बॉलर टीम में आया था और अभी ये ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन गया था जो दुनिया में सबसे ज्यादा रन बना रहा था। आप सोचिए, दुनिया का नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन एक समय बॉलर था। और 2023 के बाद जब 2024 आया तो स्मिथ ने एक भी हाफ सेंचुरी भी नहीं मारी। एक ऐसा बैट्समैन जिसने टेस्ट के अंदर विराट से ज्यादा सेंचुरी मार दी है। टेस्ट मैच सेंचुरी 27। स्मिथ को मॉडर्न डे ब्रैडमैन कहा जाता था। 96 to Smith. Pulls it. स्टीवन स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट को एक नई उड़ान दी है। इनका ओवरऑल टेस्ट एवरेज 56 का है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जो रूट और विराट कोहली भी स्टीवन स्मिथ के आसपास नजर नहीं आते टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ये लिटरली टेस्ट क्रिकेट के गोट है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लास्ट 10 इनिंग में इनका टेस्ट एवरेज 17 का है। यदि इंडिया के साथ वो एक लौती सेंचुरी हम छोड़ दें तो लास्ट एक साल में इन्होंने एक हाफ सेंचुरी तक नहीं मारी टेस्ट के अंदर। पूरे करियर में हर साल 60 के ज्यादा से एवरेज से रन बनाने वाला बैट्समैन इस साल सिर्फ 20 के एवरेज से रन बना पाया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टीवन स्मिथ T20I, ODI और इसके बाद टेस्ट में भी अपना वजूद खोते जा रहे हैं। आइए इस डिटेल्ड वीडियो में समझते हैं द ट्रेजेडी ऑफ स्टीवन स्मिथ। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 2 जून 1989 को जब स्टीवन स्मिथ का जन्म होता है। अब जब स्मिथ छोटे थे तभी ये सारे स्पोर्ट खेला करते थे, लेकिन क्रिकेट में इनका ज्यादा इंटरेस्ट था और ये क्रिकेट में बॉलिंग पसंद करते थे। स्टीवन स्मिथ फर्स्ट में लेग स्पिन करते थे और इनको बहुत ज्यादा पसंद थी बॉलिंग। इसीलिए स्मिथ ऑस्ट्रेलिया में एकेडमी ज्वाइन करते हैं ताकि इनको एक अच्छा कोच मिल सके। और यहाँ पे इनको इनके पहले कोच ट्रेंट वुडहिल मिलते हैं। एंड आगे चल के इन्होंने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला था। अभी आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो देखिए, जब स्मिथ स्कूल बंक करके क्रिकेट खेलते तो इनके जो कोच थे वो काफी ज्यादा इनको सपोर्ट करते थे कि इनको क्रिकेट ही खेलना चाहिए। अब जब इसमें 17 साल के हुए तो इन्होंने सोचा कि इन्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए और इन्हें क्रिकेट में ही फोकस करना चाहिए। तब इनके जो कोच थे ट्रेंट वुडहिल, उन्होंने इनका सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि तुम स्कूल छोड़ दो। 17 साल की उम्र में स्टीवन स्मिथ अपना स्कूल छोड़ के फुल टाइम क्रिकेट खेलने लग गए। अब ये काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि कोच ने बोला कि तुम क्रिकेट ही खेलो, स्कूल छोड़ दो। मतलब फुल इन वो क्रिकेट में ही डाल रहे थे स्मिथ को। अब अपने शुरुआती दिनों में इंग्लैंड के अंदर स्टीवन स्मिथ ने क्लब क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड में क्यों खेल रहे थे, तो इनकी जो मम्मी थी इंग्लैंड की थी और इनके जो पापा थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे। मतलब स्मिथ के पास दोनों अपॉर्चुनिटी थी। वो चाहते तो इंग्लैंड में भी खेल सकते थे और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। लेकिन होता क्या है कि 2008 के अंदर जब अंडर 19 के सिलेक्शन होने थे तो इंग्लैंड टीम में इनका सिलेक्शन नहीं होता और जब ये ऑस्ट्रेलियन टीम के ट्रायल्स देते हैं तो यहाँ इनका सिलेक्शन हो जाता है। अब जैसे ही इनका सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया आ गए और यहीं पे ये रहने लग गए। और अंडर 19 के जब मैच हुए तो स्टीवन स्मिथ ने 4 मैच के अंदर 119 रन बनाए और 7 विकेट भी लिए। स्मिथ अभी ऑस्ट्रेलिया में फिक्स हो गए थे एंड इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर बने हैं। वेल, अभी होता क्या है कि अभी इनको लोग अच्छा स्पिनर मानने लग गए थे क्योंकि ये 4 मैच के अंदर 7 विकेट लेके गए थे। आप सोचिए, दुनिया का नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन एक समय बॉलर था। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2010 में यंग प्लेयर के लिए चैंपियन लीग हुई थी और यहाँ पे क्या हुआ था कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट से यंग प्लेयर खेलने आए थे। इसी सेम लीग में विराट कोहली भी आए हुए थे और विराट कोहली का करियर भी यहाँ से चेंज हुआ क्योंकि इसके बाद वो जब टीम में गए तो ODI में वो फिक्स हो गए थे। यार, कहानी वापस आए तो स्मिथ ने यहाँ भी अच्छा परफॉर्म किया और इसके बाद डोमेस्टिक के अंदर ये विकेट भी लेके गए और रन भी बना रहे थे। वेल, 2009 के अंदर स्टीवन स्मिथ ने 13 डोमेस्टिक मैच खेले थे जब इनका एवरेज 50 से ज्यादा था हर एक मैच के अंदर और इनकी बॉलिंग काफी ज्यादा नॉर्मल थी। लेकिन यहाँ पे इनको सैन वॉर्न मिलते हैं और सैन वॉर्न ने स्टीवन स्मिथ को बॉलिंग सिखाना स्टार्ट कर दी। अब जब सैन वॉर्न इनको बॉलिंग सिखा रहे थे तो सारी जगह ये खबर फैल गई और सबको लगने लगा कि स्टीवन स्मिथ शायद नेक्स्ट सैन वॉर्न बनेंगे। सैन वॉर्न ने लगातार स्टीवन स्मिथ को लेग स्पिन सिखाई और इसके बाद जब बिग बैश लीग हुई तो यहाँ पे स्टीवन स्मिथ हाईएस्ट विकेट टेकर थे। अब देखिए, सब सही जा रहा था और 2010 का ईयर आता है जब इनका सिलेक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर एज अ लेग स्पिनर। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी और यहाँ पे लेग स्पिनर की जरूरत थी, इसलिए स्टीवन स्मिथ को सिलेक्ट किया गया और इसी सेम मंथ इनका ODI में भी डेब्यू हो गया। और एक्चुअली में कमाल तो जब हुआ जब 2010 के अंदर जब वर्ल्ड कप हुआ 2020 तो यहाँ पे भी स्टीवन स्मिथ का नाम था एंड स्मिथ ने वर्ल्ड कप के अंदर 11 विकेट लिए थे। मतलब ये परमानेंट बॉलर बन गए थे ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर।
लिटरली इस पॉइंट तक सबको लग रहा था कि स्टीवन स्मिथ नेक्स्ट शेन वॉर्न है, क्योंकि ये लगातार विकेट ले रहे थे। एंड इसी सेम ईयर जब इनका टेस्ट के अंदर डेब्यू हुआ तो पहले ही मैच में 3 विकेट ये ले गए, और पहली इनिंग में 3 विकेट लेने के बाद अगली इनिंग में 77 रन भी बना दिए। अब देखिए जब स्मिथ ने 77 रन बनाए तो सब लोग इनको एज ऑलराउंडर देखने लगे कि ये बॉलिंग भी करना जानते हैं और बैटिंग भी करना जानते हैं। पर अभी किसी को अंदाजा नहीं था कि जैसे आप बॉलर या फिर ऑलराउंडर समझ रहे हैं, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन के निकलेगा। वेल 2010 के बाद जब 2011 आया तो सिडनी सिक्सर बिग बैश की एक टीम थी, यहाँ के कैप्टन बनते हैं स्टीवन स्मिथ। स्मिथ ने पूरे टूर्नामेंट में बहुत सारे विकेट लिए, बहुत सारे रन बनाए और अपनी टीम को ट्रॉफी भी जिताई। एंड 2011 के बाद जब 2012 आया तो इनको सौरव गांगुली ने पुणे वॉरियर्स में ले लिया, क्योंकि उन्होंने इनको देखा था कि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। 2012 के अंदर जब इनका आईपीएल डेब्यू था तभी इन्होंने 362 रन बनाए पूरे टूर्नामेंट में, और एक मैच के अंदर सौरव गांगुली रेस्ट लेते हैं और स्टीवन स्मिथ को भी कप्तान बनाते हैं। गांगुली को लग रहा था कि ये जब रिटायर होंगे तो स्मिथ संभालेंगे पुणे वॉरियर्स को लंबे समय तक, इसलिए वो इनको कैप्टेंसी दे रहे थे जबकि ये बहुत यंग थे। वेल ये सब चल ही रहा था, लेकिन 2012 के बाद जब 2013 आया तो यहाँ पे स्मिथ की इमेज एज अ बैट्समैन निकल के आई। होता क्या है कि 2013 के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है, जिसको ऑस्ट्रेलिया हार गई थी, लेकिन पूरी सीरीज के अंदर स्मिथ ने बहुत सारे रन बनाए। इस सीरीज के बाद जब ऐसे सीरीज हुई, मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुए, तो यहाँ पे स्मिथ ने 2 सेंचुरी मार दी। स्मिथ अभी तीनों फॉर्मेट के अंदर लगातार रन बना रहे थे, और इसके बाद इनको बॉलर की कैटेगरी से निकाल के अभी बैट्समैन की कैटेगरी में डाल दिया गया। इवन 2013 के बाद जब 2014 आया तो स्टीवन स्मिथ ने पूरी दुनिया में राज किया। उन्होंने बताया कि वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। होता क्या है कि 2014 के अंदर इन्होंने 20 टेस्ट मैच खेले, जिसके अंदर इन्होंने 1146 रन बनाए, और इस पर्टिकुलर ईयर में इनका एवरेज था 81.85। ये इतने ज्यादा रन थे कि इस पूरे साल के अंदर ये 4th नंबर में थे हाईएस्ट रन गेटर की लिस्ट में पूरे साल के कैलेंडर में। इसी सेम ईयर में जो रूट और विराट कोहली के 900 रन थे। मतलब स्टीवन स्मिथ जो अभी ही बैट्समैन बने हैं, इन्होंने जो रूट और विराट कोहली से 200 रन ज्यादा बनाए थे पूरे साल में टेस्ट के अंदर। आप सोचिए, 1 साल पहले ये बंदा एज अ बॉलर टीम में आया था और अभी ये ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन गया था जो दुनिया में सबसे ज्यादा रन बना रहा था। वेल टेस्ट बस नहीं, ओडीआई की 12 इनिंग में इन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 50। अब ये ऑस्ट्रेलिया टीम के एक परमानेंट बैट्समैन बन गए थे, और ये फर्स्ट डाउन आया करते थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इवन इसी सेम ईयर फैब 4 बनाया गया था। फैब 4 का मतलब फैबुलस 4, हर एक टीम के ग्रेटेस्ट प्लेयर को मिला के बनाया गया था। इसमें 4 प्लेयर थे जो दुनिया के तीनों फॉर्मेट के बहुत अच्छे प्लेयर थे, और इन चारों में स्टीवन स्मिथ का नाम था। वेल 2014 के बाद जब 2015 आया तो स्मिथ ने कुछ ऐसा किया कि लोग इन्हें डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर करने लग गए। वेल होता क्या है कि 2015 में स्मिथ लगातार फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आते हैं। अभी एज अ बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया टीम में फिक्स हो गए थे, और 2015 के अंदर 13 टेस्ट मैच में इन्होंने 1474 रन बना दिए। 70 की ज्यादा के एवरेज से इन्होंने रन बनाए। ये इस पूरे ईयर कैलेंडर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन थे। विराट कोहली, जो रूट भी इनके आसपास नहीं थे, और इस साल इनका एवरेज भी सबसे ज्यादा था। स्मिथ ने 1400 से ज्यादा रन 73 के एवरेज से बनाए थे इस पर्टिकुलर ईयर में। केन विलियमसन, विराट कोहली, जो रूट इनके आसपास भी नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि विराट तीनों फॉर्मेट में रन बना रहे थे, और स्टीवन स्मिथ सिर्फ एक फॉर्मेट में रन बना पा रहे थे, लेकिन एक फॉर्मेट में भी स्मिथ काफी आगे निकल गए। और 2015 के अंदर जब वर्ल्ड कप होता है तो इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो सेमीफाइनल मैच था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आती है, और इंडिया ने डेविड वार्नर का विकेट बहुत जल्दी गिरा लिया था। पर इसके बाद मानो स्टीवन स्मिथ अंगद के जैसे जम गए। इनका पैर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। ये वही बैटिंग कर रहे थे, ऑफ स्टंप में जाके लेग स्टंप को छोड़ के खेलना, और इसके बाद भी कोई इंडियन बॉलर इनका लेग स्टंप उखाड़ नहीं पा रहा था। इन्होंने अकेले 105 रन बनाए, और ये ऐसे जम गए थे कि ऑस्ट्रेलिया ने 327 रन बना दिए। और इस स्कोर को जब इंडिया चेस करने आई थी तो इंडिया की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छी थी। रोहित शर्मा भी रन बना रहे थे, धवन भी रन बना रहे थे। पर जब पहला विकेट गिरा तो विराट कोहली आते हैं, और इंडिया को जरूरत थी कि विराट स्मिथ जैसा खेले। देखिए, स्मिथ जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए थे, वैसे ही विराट थे इंडिया टीम के लिए। दोनों की पोजीशन भी सेम थी, और सबको उम्मीद थी कि अगर स्मिथ ने रन मारे तो विराट रन मारेंगे, क्योंकि पिच तो सेम बिहेव कर रही है। पर विराट कोहली ने इस मैच के अंदर 13 बॉल में 1 रन बनाए, और इसके बाद इंडिया बहुत बुरे तरीके से सेमीफाइनल हार गई। अभी लोग स्मिथ को सबसे बड़ा बैट्समैन समझने लगे, विराट कोहली को तो कोई पूछ भी नहीं रहा था।
इवन 2015 के अंदर आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट ऑफ द ईयर और ना जाने कितने सारे अवार्ड जीत के स्मिथ ने सबको शॉक करके रख दिया। इसके बाद स्मिथ को कोहली से ज्यादा बड़ा बैट्समैन माना जाने लगा था। हालांकि 2015 के बाद जब 2016 आया तो इस साल कोहली ने तीनों फॉर्मेट में रन बनाए और ये वही ईयर था जब आईपीएल में इन्होंने लगभग 1000 रन बना दिए थे। इसलिए कोहली बहुत ऊपर चले गए तीनों फॉर्मेट में। और स्मिथ ने टेस्ट के अंदर अगेन 2016 में भी 1000 से ज्यादा रन बनाए, 70 के ज्यादा के एवरेज से। ओडीआई के अंदर भी 1154 रन बनाए थे इन्होंने 50 के एवरेज से, और ये अभी भी विराट के बराबर चल रहे थे दो फॉर्मेट के अंदर। देखिए जब से स्मिथ ने बॉलिंग छोड़ी थी तब से डोमिनेट कर रहे थे टेस्ट और ओडीआई के अंदर। हालांकि ये T20I में कभी डोमिनेट नहीं कर पाए, लेकिन टेस्ट और ओडीआई में लगातार 50 के एवरेज से रन बना रहे थे, जो लिटरली बहुत कमाल की बात थी। इवन 2016 के बाद जब 2017 आया तो इस साल अगेन स्टीवन स्मिथ ने 1305 रन बनाए और पूरे ईयर में सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर थे। यदि आप इस लिस्ट को देखेंगे तो विराट 4th नंबर में थे। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि स्टीवन स्मिथ लगातार टॉप 1 पोजीशन में आ रहे थे मोस्ट रन स्कोरर में ईयर के कैलेंडर के अंदर। वैन स्मिथ ने इसी साल 13 ओडीआई मैच में 449 रन बनाए और इस समय भी इनका एवरेज 44 से ज्यादा का था। 2017 में इनको अगेन वही अवार्ड मिले जो 2015 में मिले थे। ये अगेन हाईएस्ट टेस्ट रन गेटर थे पूरे साल के अंदर। शॉकिंग बात ये थी कि स्टीवन स्मिथ का भी ओवरऑल टेस्ट एवरेज 60 से ज्यादा का था। ओवरऑल टेस्ट एवरेज 60 से ज्यादा इम्पॉसिबल है और इसी के चलते लोग इन्हें मॉडर्न डे ब्रैडमैन कहने लग गए थे, क्योंकि इतना ज्यादा एवरेज किसी का नहीं था पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में। पर अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि दुनिया का ग्रेटेस्ट बैट्समैन अभी चीटर कहा जाएगा और इसे बैन तक कर दिया जाएगा। देखिए 2017 के बाद जब 2018 आया तो स्टीवन स्मिथ बॉल टेम्परिंग के केस में फंस गए। बात है 2018 में मार्च के महीने की, जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच हो रहे थे और तीसरे टेस्ट मैच में कैमरॉन बैंक्राफ्ट टेलीविजन के अंदर सैंड पेपर यूज करते पकड़े गए। एक्चुअली में बॉल को एक तरफ से छील रहे थे ताकि बॉल एक तरफ ज्यादा स्विंग हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि सैंड पेपर एक मेथड है जिससे बॉल में रिवर्स स्विंग डाला जाता है, बॉल को एक तरफ साइन करके या कह लो रब करके। बट एक्चुअली में ये प्रैक्टिस इलीगल है। बट इसके बाद भी कैमरॉन बैंक्राफ्ट ने ऐसा किया और बाद में वार्नर और स्टीवन स्मिथ का नाम भी इसमें आया और दोनों बड़े प्लेयर को मैच के बाद 12 महीनों के लिए तीनों फॉर्मेट से बैन कर दिया गया। इवन इनको डोमेस्टिक खेलने से तक बैन कर दिया गया था। और कमाल बात ये थी कि स्मिथ इस समय टीम के कैप्टन थे और वार्नर वाइस कैप्टन। एक टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन अभी बॉल टेम्परिंग में फंस गए थे और दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गलती मान ली और दोनों रो भी रहे थे। दोनों लिटरली रो रहे थे, इन्हें अपनी गलती का एहसास था। लेकिन अभी ये बैन हो चुके थे 1 साल के लिए तीनों फॉर्मेट से और ये दोनों अपने प्राइम में थे। वैसे कंट्रोवर्सी काफी बड़ी थी, यदि आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे जब ये बैन हुए तो साउथ अफ्रीका के इनसे मैच चल रहे थे और साउथ अफ्रीका की पब्लिक इनको चीटर कहने लग गई। पर साउथ अफ्रीका की पब्लिक तो छोड़ो, अभी ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक तक इनको चीटर कहने लग गई थी क्योंकि इन्होंने सही पे चीटिंग की थी। इधर सबको लग रहा था कि इनका करियर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। और जब स्टीवन स्मिथ अनबैन होके आए तो पहले ही टेस्ट मैच में इन्होंने 144 रन बना दिए, वो भी ऐसे सीरीज के मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट में इनके बिना कुछ भी नहीं है, ये लिटरली स्तंभ है ऑस्ट्रेलियन टीम की टेस्ट क्रिकेट के अंदर। 2019 के अंदर जब ये 1 साल बैन के बाद वापस आए थे, जब ये सिर्फ 8 टेस्ट मैच खेल पाए और 8 टेस्ट मैच में इन्होंने 900 से ज्यादा रन बना दिए 74 के एवरेज से। ये पूरे साल के ईयर कैलेंडर में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बने। इवन ओडीआई के अंदर इन्होंने 11 इनिंग में 379 रन बनाए विद द एवरेज ऑफ 37। 2019 के बाद 2020 में तो कोविड था, 21 में इनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, लेकिन 22 में तो इन्होंने 6th गियर ही पकड़ लिया। फिर से वही 2015 वाली बैटिंग, 18 टेस्ट इनिंग के अंदर 800 से ज्यादा रन, 60 से ज्यादा का एवरेज और अगेन 11 वनडे में 500 रन, 45 का एवरेज। मतलब लगभग इन्होंने टॉप अगेन अचीव कर लिया। सब कुछ सही जा रहा था और इसके बाद यह आता है 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ और इसमें स्टीवन स्मिथ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इन्होंने टोटल 302 रन बनाए पूरे वर्ल्ड कप में। इसी सेम वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली, जिनसे इनको कंपेयर किया जाता था, इन्होंने 765 रन बनाए थे। हालांकि टेस्ट के अंदर अगेन ये सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे और टेस्ट में ये छोड़ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल टॉप में ही थे। इन्होंने 24 इनिंग में 929 रन बनाए थे। लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में कुछ तो गड़बड़ था और ये गड़बड़ था कि इनका एवरेज 40 का था। और 2023 के बाद जब 2024 आया तो स्मिथ ने एक भी हाफ सेंचुरी भी नहीं मारी। देखिए अगर आप इंडिया के खिलाफ एक सेंचुरी छोड़ देंगे जो अभी रिसेंट टाइम में आई है, तो उसको छोड़ के पूरे साल में इन्होंने एक हाफ सेंचुरी तक नहीं मारी है। पूरे साल के अंदर इनका एवरेज 25 का था। लास्ट 10 इनिंग में इनका एवरेज 17 का है। ओवरऑल इनका एवरेज टेस्ट का 60 से पार हो गया था, अभी ये 56 तक आ गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टीवन स्मिथ का डाउनफॉल हो गया है, क्योंकि स्मिथ ने इस पर्टिकुलर ईयर में भी रन तो बनाए हैं,
पर अगर कोई बैट्समैन हर साल 60 के एवरेज से 70 के एवरेज से ज्यादा से रन बना रहा है और वो एक साल 20 के एवरेज से रन बनाता है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। से अभी स्मिथ ने एक सेंचुरी मार दी और वो कमबैक कर चुके हैं और आने वाले टाइम में शायद वो और भी सेंचुरी मारेंगे। वैसे ये स्क्रिप्ट मैंने इनकी सेंचुरी के पहले लिखी थी, वीडियो मैंने बाद में शूट की इसलिए मैंने सेंचुरी इन्वॉल्व कर दी उसमें। वैसे आपको अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए जरूर से बताइएगा, क्योंकि स्टीवन स्मिथ के तो काफी सारे कमेंट थे इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए बताइए, मैं बनाऊंगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।